मोस्ट बिगिनर्स फास्ट मनी सर्च कर रहे होते हैं कि रातों रात अमीर कैसे होना है, एक महीने में पैसे डबल कैसे करूं, या फिर रोज रैंडम वीडियोस देख रहे होते हैं। हर वीक कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया तरीके की तरफ भाग रहे होते हैं। स्किल बिल्ड नहीं करते, उसका रिजल्ट क्या मिलता है? कंफ्यूजन होती है उन्हें, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं हमेशा, और कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, अंगूर खट्टे हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग एक स्कैम है, फेक है, और फिर वो खुद तो डिसहार्ट होते ही हैं, दूसरों को भी करने लग जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग की प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। ऑनलाइन अर्निंग एक स्किल गेम है, पहले स्किल बनती है, उसके बाद इनकम जनरेट होती है। विदाउट स्किल इनकम जनरेट करना इम्पॉसिबल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ स्टार्ट नहीं, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप जाते हुए इस ऑनलाइन अर्निंग को एक फुल टाइम कैरियर बना सकते हो, अपनी एक फुल टाइम इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप एज अ बिगनर, कंप्लीट बिगनर, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी स्टेप बाय स्टेप जाते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट कर पाओगे। और जैसे जैसे आप स्टेप 10 तक जाओगे, आपकी स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट हो रही होगी और वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ताकि आपको ये 10 के 10 स्टेप तरतीब से समझ आ सके और आप उनको फॉलो कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप है माइंड सेट शिफ्ट का। सबसे पहले हमें यहाँ पर तब्दीली करनी होती है। अगर आपके माइंड में ही खिचड़ी बनी हुई है, अगर आपके माइंड ही गलत डायरेक्शन में सोच रहा है, तो फिर कभी भी आप सही डायरेक्शन की तरफ जा नहीं पाएंगे, कभी भी आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपको हासिल करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर तब्दीली करनी होती है। उसकी वजह क्या है कि बचपन से ही हमें मुख्तलिफ लोगों ने, आसपास के लोगों ने, मोहल्ले में, ठीक है, और कंपनीज में, स्कूल कॉलेजेस में एक डिफरेंट अंदाज में माइंड को हमारे ट्रेन कर दिया है, और हम अब उस गलत डायरेक्शन में ही सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बिगिनर क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ऑनलाइन अर्निंग उन्होंने करनी है, तो उन्हें कोई स्किल सीखनी होगी। अब वो क्या करते हैं, वो सर्च करना शुरू करते हैं, टॉप स्किल्स कौन सी हैं, आसान स्किल्स कौन सी हैं जो सीख सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक गलत सवाल है। असल सवाल ये है कि कौन सी ऐसी स्किल है जो मार्केट में डिमांड पर है, जिसकी मार्केट को ज़रूरत है। आपको ये देखना होता है कि ऐसी स्किल सिलेक्ट की जाए जो मार्केट में डिमांड पर है, ताकि अगर आप वो स्किल सीख लें तो आपको ऑन द स्पॉट आसानी से काम मिल सके। और साथ ही आपको ये चीज़ क्लियर करना होती है कि ऑनलाइन अर्निंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। मैं एक स्किल को सीखूंगा, प्रॉपर अंदाज में सीखूंगा, फिर मैं उस स्किल को प्रॉपर अंदाज में फॉलो करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, ये सब कुछ करूंगा, और फिर मुझे एक अच्छी अर्निंग जनरेट होगी। लेकिन अगर आपको माइंड पहले ही सोच रहा है कि बस फौरन अर्निंग करनी है, तो आप कभी भी सही डायरेक्शन के ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार जो है ना, आप हार जाएंगे, हार मान लेंगे कि मुझे नहीं करना। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बार बार आपका दिमाग बोलेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, और इसकी वजह क्या है? सिर्फ माइंडसेट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल करना होगा कि हमें ये चीज़ समझनी होगी, ऑनलाइन अर्निंग 100% लिजिट है और मिलियंस ऑफ लोग ये काम कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। एक ये बिलीव पैदा करना होगा, दूसरा फिर हमें उस स्किल के ऊपर काम करना होगा। तो ये स्टेप 1 है कि आप अपनी माइंडसेट को चेंज करें, एक डिफरेंट अंदाज में सोचने पर मजबूर करें। स्टेप 2 है चूज वन स्किल। ये वो स्टेप है जहाँ पर मोस्टली बिगिनर्स फेल हो जाते हैं, कि वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एक से ज़्यादा स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप स्टार्ट के अंदर एक स्किल के ऊपर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करें, यहाँ तक कि आपको वो स्किल अच्छे से आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊँ, तो मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की तरफ चला गया। ठीक है, मैं फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ आ गया, पेड एड की तरफ आ गया, फेसबुक एड, टिकटॉक एड, शॉपिफाई की तरफ चला गया, और ऐसे बहुत सारी स्किल के ऊपर मैं जंप करता रहा वक्तन फवक्तन। तो ये चीज़ कोई गलत नहीं थी, लेकिन इससे हुआ क्या कि जहाँ मुझे 3 महीने, 6 महीने में एक स्किल पे ग्रिप आ जानी चाहिए थी, वहाँ मुझे कई साल लग गए।
ठीक है, कई साल लग गए इन सारी स्किल के ऊपर ग्रिप करते हुए, और फिर जाके मैं सही मायने में अर्निंग कर पाया। तो आप अगर एक साथ बहुत सारी स्किल के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए मुश्किल साबित हो सकती है, आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ सकता है। तो एज अ बिगनर रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक स्किल को सिलेक्ट करें, यहाँ तक कि आप उस स्किल में माहिर हो जाएं और आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर दें। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता और रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो आपकी स्किल को और इम्प्रूव कर सकती हैं, आप उनकी तरफ जाएँ। बट उस वक़्त तक नहीं जब तक कि आप एक स्किल के ऊपर महारत हासिल करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट ना कर रहे हो। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत सारी स्किल हैं, तो हमें कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी चाहिए? जैसे कुछ का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कॉपीराइटिंग है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, शॉपिफ़ाई स्टोर डेवलपमेंट है, और पेड ऐड है, फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड, ठीक है, गूगल ऐड, और बहुत सारी स्किल हैं और ये ऑलमोस्ट सारी डिमांडिंग स्किल हैं। ठीक है, तो अब एज अ बिगिनर आपको कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, मैंने ये सारी स्किल के ऊपर काम किया है। ठीक है, इन सारी स्किल में से अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट से स्टार्ट करें। ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप बहुत सारी और स्किल्स को फ्यूचर में अपनी स्किल के साथ जोड़कर एक अच्छी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की फ्री शॉपिफाई कोर्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपने प्रीमियम पेड शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप चाहे फ्री में सीखें, चाहे आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पेड कोर्स के जरिए सीखें, लेकिन सिर्फ एक स्किल सीखनी है आपने इस हद तक कि आप उसमें महारत हासिल करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर एक याद ध्यान दिलवा दूँ, एक चीज़ ज़हन में रखना है आपने कि एक स्किल आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। आप इनकम जनरेट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप और स्किल ऐड कर सकते हैं और वो आपकी इनकम को चार चाँद लगा देगी। बट स्टार्ट में सिर्फ एक स्किल के ऊपर आपने फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा सीखने का रूल बताता जाता हूँ। अगर आप इस रूल को फोकस करते हैं तो आप 3 महीने में कोई स्किल भी सीख सकते हैं। वो रूल है 1, 2, 3 रूल। ठीक है, 1 फोकस फॉर 2 आवर्स अ डे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। यानी कि आपने एक फोकस रखना है, एक स्किल पे फोकस करना है। हर रोज़ कम से कम 2 घंटे फुल फोकस सिर्फ उस एक स्किल को सीखने पर लगाना है, और अगले 3 महीने अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उस स्किल में काफ़ी हद तक ग्रिप हासिल कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्किल हो, आप 3 महीने में सीख सकते हैं इस 1 टू 3 रूल के ज़रिए। स्टेप 3 वो है लर्निंग फेज़, कि जब आपने स्किल सिलेक्ट कर ली, अब वक़्त आएगा कि उस स्किल को लर्न करना स्टार्ट करें। आप उस स्किल को फुल टाइम दें। इसमें मैंने आपको 1 टू 3 रूल बताया, आप उस रूल के ज़रिए किसी भी ज़रिए से आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। चाहे आप यूट्यूब के ज़रिए करें, चाहे आप पेड कोर्स ले लें, कोई आप मेंटरशिप ले लें। हमारा जो पेड कोर्स है उसके अंदर हम ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको लाइफ टाइम उस कोर्स की अपडेट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्राइवेट कम्युनिटी का सपोर्ट मिलती है जिसमें 1700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ पर आप मेरी मेंटरशिप के अंदर ये स्किल को पावरफुल अंदाज में सीख सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप यूट्यूब के ज़रिए सीखें, चाहे आप पेड कोर्स के ज़रिए सीखें, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन आपने एक स्किल को 3 महीने हर रोज़ 2 घंटे के हिसाब से सीखना है। इंशाल्लाह इन 2 घंटे अगर आप दे देते हैं तो आप 3 महीने में इस स्किल पर ग्रिप हासिल कर सकते हो। तो मैं दोनों कोर्सेज़ का लिंक, फ्री का भी और पेड वाले कोर्स का भी, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाएँ उस कोर्स को, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट कोर्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सीखने के दौरान एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि मोस्टली बिगिनर्स को लगता है कि वो वीडियोज़ देख रहे हैं तो उन्हें सैटिस्फैक्शन मिल रही होती है कि अब वो वीडियोज़ देख रहे हैं इसका मतलब है उन्हें स्किल आ रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वीडियोज़ देखने से स्किल नहीं आती, नॉलेज आती है, इन्फॉर्मेशन आती है। स्किल आती है प्रैक्टिस करने पर। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सीखने के दौरान साथ-साथ प्रैक्टिस करनी होगी। फिर ही आप सही मायने में उस स्किल को सीख पाएँगे। तो हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको असाइनमेंट्स और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बार-बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आपको सही मायने में वो स्किल आ सके। लेकिन अगर आप फ्री कोर्स भी कर रहे हैं तो भी ये शर्त है कि आपने असाइनमेंट्स लाज़मी करनी है, आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। फिर आप उस स्किल के अंदर महारत हासिल कर पाएँगे। स्टेप 4 है बिल्ड प्रोजेक्ट्स, कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वक़्त है कि आप क्या करें, आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। आप सैंपल प्रोजेक्ट्स लें। मिसाल के तौर पर आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें। मिसाल है ये प्रोडक्ट है ईयरबड का, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आप इस ईयरबड को आपने एज़ अ प्रोजेक्ट लेना है। मिसाल है कि आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए एक रियल सैंपल प्रोजेक्ट बनाओगे, एक कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर बनाओगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और ये प्रोजेक्ट जो है ये आपको बाद में हेल्प करेगा
अपने क्लाइंट्स को शो करने में कि आपके पास स्किल कितनी अच्छी है। इन शॉर्ट आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होगा और आप क्लाइंट्स को शो करके अपनी एक अच्छी जो है ना क्लाइंट से अमाउंट चार्ज कर सकते हो अपने स्टोर बनाने के बिहाफ पे। तो आपने इसको लाजमी करना है। प्रैक्टिस के बाद सैंपल प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, डेमोज तैयार करने हैं। आप फ्री में किसी को स्टोर बना के दे सकते हो। स्टार्ट में हमने ये चीज़ें की है, $1 के अंदर भी हमने स्टोर बना के दिया है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि हमें प्रैक्टिस हो सके, हमारे पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है एज अ बिगिनर, ताकि हम उस पोर्टफोलियो को आगे क्लाइंट्स को दिखाकर काम ले सकें। स्टेप 5 है गेट फर्स्ट क्लाइंट। अब जब हमारे पास स्किल है, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्किल काफ़ी मजबूत हो चुकी है कि अब हम रियल क्लाइंट्स को पैसों के बिहाफ पर जो है ना काम डिलीवर करके पैसे कमा सके। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्लाइंट्स को फाइंड आउट करें। अब क्लाइंट्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ एक तरीका फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उससे आगे का सोचते ही नहीं है। एक चीज़ सिंपल सा आप समझ लें, आप किसी भी जगह से क्लाइंट ले सकते हो, बस शर्त ये है कि वहाँ पर आपके क्लाइंट मौजूद हो। आपने क्या करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि आपका क्लाइंट जो भी आपकी स्किल है, अगर शॉपिफाई स्टोर है मिसाल है, तो आपने देखना है कि ऐसे लोग जो शॉपिफाई स्टोर बनवाना चाहते हैं वो मोस्टली कहाँ पर मौजूद हैं। क्या वो कोई फेसबुक ग्रुप है, क्या वो कोई प्राइवेट कम्युनिटी है, या फिर कोई ऑनलाइन फोरम है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मोस्टली लोग मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएंगे, अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे। सो हो सकता है आपको सैकड़ों लोग मना कर दें, बट जो स्टार्टिंग के लोग आपको तैयार होंगे आपसे काम करवाने के लिए, वो क्लाइंट्स आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप बेशक आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर एक प्लेटफॉर्म पर आपने रिलाय नहीं करना। आप अपवर्क को स्टार्ट करें। आप इसके अलावा बहुत सारे हैं, guru.com है, freelancer.com है, पीपल पर आवर है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब उन सब पर अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल्स बनाएं, उन सब पे काम करें। प्लस आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ भी आपके क्लाइंट अवेलेबल हैं, वहाँ जाएं, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करें। एक पॉइंट के ऊपर अगर आप रुक कर रहेंगे तो आप कभी भी अच्छी अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मिसालें फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाह रहे हैं, तो मेरे फ्री कोर्स मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट nayasiko.com पे जाएंगे तो आपको अपवर्क के लिहाज से और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिहाज से फ्री कोर्स मिल जाएगा। आप जाएं, उसे ज्वाइन करें, फ्री में आप वो प्लेटफॉर्म सीख सकते हैं और आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्लाइंट ले सकते हैं। स्टेप 6 आता है इम्प्रूव यूर रिजल्ट्स। मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं कि उन्होंने स्किल सीख ली, अब बस वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, वहीं रोक देते हैं और बस क्लाइंट पर फोकस करते हैं, क्लाइंट ले लेना है, ऐसे नया क्लाइंट ले लें। लेकिन एक चीज़ समझ लें, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आप अपने रिजल्ट्स को बेटर बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं, ठीक है, अपनी हर स्किल को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि आप अच्छे रिजल्ट क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकें, ताकि आपको एक बेहतरीन सेटिस्फेक्शन रेट मिल सके, ताकि क्लाइंट खुद आपको और लोगों को रेफर कर सके। तो आपके एक चेन से बन जाता है, एक सिस्टम से बन जाता है कंसिस्टेंट क्लाइंट का। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते रहें। सीखने के बाद लाजमी नहीं है कि बस आपका अब सीखना यहाँ बंद हो गया, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वक्त के साथ चेंजेस आती रहती हैं। जो 2 साल 3 साल पहले शॉपिफाई जिस तरह का होता था, अब वैसा नहीं है। अब बहुत सारी तब्दीली आ गई है, अब एआई भी आ गया उसके अंदर। तो हमें अपने आप को वक्त के साथ चेंज करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। इसी तरह से हमें क्लाइंट स्पीड में और अच्छे मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर स्टेप 7 आएगा बिल्ड पर्सनल ब्रांड। यानी कि जो भी आपने स्किल सेलेक्ट की थी, अब उस स्किल के अराउंड आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। आपने खुद एक ब्रांड बन जाना है, ताकि क्लाइंट को पता हो कि अगर मुझे ये स्पेसिफिक स्किल चाहिए तो ये पर्सन द बेस्ट ऑप्शन है। हम उस पर्सन की तरफ जाएंगे और हम उससे अपनी ये स्किल ले सकते हैं। उनको आपके पास ट्रस्ट हो, ठीक है। फिर जब आप ये पर्सनल ब्रांड बना लेंगे, स्टेप 7 पे पहुंच जाएंगे, तो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के बिहाफ पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल के अंदर महारत पर। एक चीज़ समझ लें, ये एक रातों रात नहीं होने वाला, ये चंद महीने में या 1 साल में या 2 साल में नहीं होने वाला। पर्सनल ब्रांड बनने में टाइम लगता है। तो जब आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे अपनी स्किल के ऊपर, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट होती रहेगी। तो आप पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं? आप यूट्यूब के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इनके ऊपर अपने स्किल से रिलेटेड कंटेंट आपने शेयर करना होता है, कंटेंट बनाना होता है। रिजल्ट शेयर करें, आप अपनी अपनी केस स्टडीज़ शेयर करें, आप अपने जो है ना मिस्टेक्स और उससे जो सीखा है, लर्निंग है, वो शेयर करें।
अब मिसाल ले लें, आप मेरी मिसाल है, आप जो मेरी सब वीडियो देख रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने कई साल पहले अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया अपनी स्किल के लिहाज से। ठीक है, तो यही एक पर्सनल ब्रांड की निशानी होती है कि आप अपनी उस स्किल के साथ अटैच हो जाते हैं और लोग फिर आपके ऊपर यकीन करते हैं कि आप उस फील्ड में माहिर हैं। तो आप भी अपना ये पर्सनल ब्रांड बना सकते हो अपनी स्किल के लिहाज से। अब आ जाता है हमारा स्टेप 8, स्केल योर इनकम। कि अब आप इस लेवल पर अगर आप पहुंच गए हैं पर्सनल ब्रांड के लेवल पर, तो अब आप बिगिनर के स्टेज से बाहर निकल आए। आप बिगिनर की स्टेज से बाहर निकल आए, आपकी स्किल में काफ़ी ग्रिप है जो 99% लोगों में नहीं है। ठीक है, तो अब आप हाई टिकट क्लाइंट्स ले सकते हो, आप एजेंसी बना सकते हो अपनी, आप अपनी जो है ना कोचिंग सिस्टम बना सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो और इस तरह के बहुत सारे तरीकों से आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट कर सकते हो ऑटो पायलट। ठीक है, यानी कि आप काम भी नहीं कर रहे होंगे और आपकी एक स्ट्रॉन्ग इनकम, पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी। इस तरह का एक सिस्टम आप बना सकते हो। बट ये सिर्फ मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल ऐड के ऊपर आपको जाके मिलेगा और ये भी आसान काम नहीं है। आपको प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि वक्त के साथ इंसान सीखता है। लेकिन अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। क्योंकि सिंपल सा रूल है, इनकम को बढ़ाने के लिए कई घंटे बढ़ाना नहीं है। यानी कि मिसाल है, आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, अगर आपने इनकम बढ़ानी है तो अब आपको 16 घंटे काम करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपको वैल्यू बढ़ानी होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा वैल्यू आप देंगे उतनी ज़्यादा आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने लेवल 9 के ऊपर, स्टेप 9 के ऊपर। यह है एआई टूल्स का इंटीग्रेशन, कि आप अपने एआई टूल को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करें, अपने बिजनेस को उससे ग्रो करने में हेल्प करें। एआई आपका कंपटीटर नहीं है, बल्कि एआई आपका हेल्पर है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, स्पीड में ग्रो करने में, सिस्टम बनाने में, आपकी जो एक वर्क स्पीड है उसको बढ़ाने में। तो एआई 2026 में और आने वाले वक्त में ज़रूरी सी बात है। आप एआई के बगैर शायद ही कोई काम कर पाएँ। तो इसलिए एआई को आपने भूलना नहीं है, आप एआई को अपने साथ-साथ यूज़ करेंगे। आप बाकी स्टेप के अंदर भी एआई यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इस लेवल पे आके आप अपने बिज़नेस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ताकि आपका काम और आसान हो सके और आप ज़्यादा अर्निंग कर सकें। अब हम आते हैं अपने लेवल 10 के अंदर, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। देखिए, हम यहाँ पर मुख्तलिफ इनकम स्ट्रीम्स की बात करते हुए आए हैं। ठीक है, 9 स्टेप के अंदर हमने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम की बात की है, लेकिन अब वक्त है कि आप ऐसा एक सिस्टम बना दें जिसमें आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हो, आपकी उस एक स्किल के बिहाफ पर। अगर आप देखें तो उस एक स्किल के बिहाफ पर ही आप ये सारे काम कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपनी एजेंसीज बनाकर एजेंसी सर्विसेज दे सकते हो, आप यूट्यूब के ज़रिए कमा सकते हो, आप फेसबुक के ज़रिए, टिकटॉक के मोनेटाइजेशन के ज़रिए अर्निंग कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप पैसिव इनकम के सोर्स बना सकते हो और ये सब कुछ एक या हद 2-3 स्किल के साथ पॉसिबल हो सकता है। स्टार्ट आपने एक स्किल से किया था, बाद में आप ऐड करते गए और अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की बहुत सारी एग्जांपल हैं जो मैंने चंद आपको अभी दी है। तो मिलीनियर्स की एक सिंपल सी निशानी होती है कि वो स्टार्ट एक इनकम स्ट्रीम से करते हैं और जब वो इससे जनरेट कर रहे होते हैं तो फिर वो एंड लेवल पे पहुंचकर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की तरफ चले जाते हैं। तो उनकी फिर एक स्किल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और वो फिर मल्टीपल स्ट्रीम के जरिए एक अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने इस कंप्लीट रोड मैप के अंदर क्या कुछ सीखा है। फर्स्ट, माइंडसेट बिल्ड करना होता है, स्किल, एक स्किल को सिलेक्ट करना होता है, उसमें लर्निंग करनी होती है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, क्लाइंट के ऊपर फोकस करना होता है ताकि आप अपने फर्स्ट क्लाइंट्स जितनी जल्द हो सके ले सकें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, एक पर्सनल ब्रांड बनाना होता है, अपनी इनकम को स्केल करना होता है, एआई को इंटीग्रेट करना होता है और लास्ट में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होती है। तो ये टोटल 10 स्टेप थे जिसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्टली बिगिनर फेल क्यों हो जाते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। मोस्टली बिगिनर फास्ट मनी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि एक महीने में हम कैसे पैसे डबल कर सकते हैं, हमें $25,000 कैसे कमाने हैं, $1,000 कैसे कमाने हैं और इस तरह की चीज़ों पे फोकस करते हैं। असल में उन्हें स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उन अपनी स्किल को कैसे मजबूत से मजबूत कर सकते हैं, एक स्किल के ऊपर एक्सपर्ट लेवल तक कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जब आप स्किल पे फोकस करते हैं, मनी उसका आउटकम बन जाती है कि जब स्किल आप में महारत में है आपकी, तो आप खुद जो पैसे हैं वो खुद ब खुद आप कमा रहे होंगे क्योंकि आप एक स्किल में महारत हासिल रखते हैं।
तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया है। तो आज से 1 साल बाद या तो आप अभी की तरह सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देख रहे होंगे या फिर आप एक वैल्यूएबल स्किल के ऊपर फुल फोकस करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। ये दोनों डिसीजन आपके अपने होंगे। आपने क्या लेना है वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको कहा स्किल्स बहुत सारी हैं, आप किसी स्किल से भी स्टार्ट ले सकते हैं और अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप और स्किल्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आप इसी एक स्किल से एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकोगे फ्यूचर में। ठीक है, आप इसी स्किल से जो है ना अपनी एजेंसी बना पाओगे। आप इसी स्किल से सीआरओ ऑप्टिमाइजेशन अपना खुद का ऑनलाइन ब्रांड बना पाओगे। ये सब कुछ इस एक स्किल से स्टार्ट होगा। तो इसलिए अगर आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं अपने पेड कोर्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फ्री का भी, जिससे आप सीखना चाहें जो आप कर सकें आप उसके जरिए स्टार्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।